बीजेपी से एक मतलब जैसे कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रेंथ है, मतलब लगता है कि कोई है सरकार में। और तो भाई सब स्वच्छंद है। रात में चाहे जब आवे जाए कोई दिक्कत नहीं है। पिछली सरकार में दिन दहाड़े ले लेते थे, मार देते थे सबको। और एक माननीय मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ जो अन्याय हुआ है उस लोग पूरे देश ही रो रही है भाई साहब। जिनके साथ अन्याय जिस तरीके से हुआ है, उनका नार्को टेस्ट हुआ, उनका मेडिकल नहीं हुआ और उनको जेल में प्रताड़ित जो है किया गया। ये बाबा की सरकार जो है, हम लोगों ने ठान लिया है कि गायत्री प्रजापति को लाना है। ये सरकार कहती है मैं करूंगा, करती नहीं। कहती बहुत बढ़िया है लेकिन करती नहीं। तो बेहतर तो वही है जो कहे वो करे, हमारे लिए करे। अब देख रहे हैं युवा बेरोजगार इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस के सरकार मार रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज विद अमित कुमार। कल 5वें चरण का मतदान होना है, सूर्य ढल रहा है, यानी कि बस कुछ ही घंटे रह गए हैं जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। 11 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। हम हैं उन्हीं एक जिलों में से एक, अमेठी जिले में, अमेठी कस्बे में। अमेठी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गौरीगंज है। हम अमेठी कस्बे में हैं, जिले को लेकिन अमेठी के नाम से ही जाना जाता है। तो निकल रहे थे हम लोगों से बात करते हुए, तो यहाँ 4-5 बुजुर्ग और युवा भी बैठे हुए थे। तो हमने कहा इनसे बात करते हैं तो अच्छा आइडिया मिलेगा। और जब मैंने शुरुआत की तो कुछ लोग और आ गए हैं, तो 10-12 लोग यहाँ पर हो गए हैं। सबसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस बार चुनावी माहौल है। क्या नाम है दादा आपका? एसपी शुक्ला, शीतला प्रसाद शुक्ला। सर, कल सुबह वोट डाले जाने हैं। बिल्कुल डालेंगे वोट। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? ठीक है, माहौल ठीक है। अच्छा, विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। सब चीज जो भी जीतेगा तरक्की करेगा। यहाँ हाँ, वो तो कोई भी आए सरकार, लोकल यही लोकल के लोग हैं जो मतलब खड़े हुए हैं। सब लोकल के हैं। तीनों प्रत्याशी सभी लोकल के हैं। मैं प्रत्याशी से याद आ गया कि मैं थोड़ा सा प्रत्याशियों के बारे में भी बता दूं। 4 विधानसभा सीटें हैं अमेठी जिले में। 3 में बीजेपी जीती थी 2017 में, आज से 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे। और एक सीट गौरीगंज वाली, उसमें समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार जो यहाँ से विधायक चुनी गई थी गरिमा सिंह, उनके पति संजय सिंह यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार संजय सिंह की जो पहली पत्नी है गरिमा सिंह, वो बीजेपी से लड़ी थी, कांग्रेस से लड़ी थी। उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह चौथे नंबर में आई थी, गरिमा सिंह पहले नंबर पर आई थी। इस बार दोनों नहीं लड़ रही हैं, संजय सिंह लड़ रहे हैं। संजय सिंह वही संजय सिंह है जो 99 सांसद वो बने थे 98 में वो सांसद बने थे। सांसदी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ की। यहाँ से जब से 67 से जब से ये लोकसभा अमेठी, पहले शायद ये रायबरेली में ही थी, नहीं अमेठी जब नहीं बनी थी, अच्छा सुल्तानपुर से जुड़ी हुई थी। तो जब 67-66 में इसको अलग परिसीमन में बनी, उसके बाद से सिर्फ 3 बार यहाँ से कांग्रेस हारी है। एक बार तो 77 जो जनता पार्टी की लहर थी उसमें, एक बार 98 में हारी थी और एक बार हारी है अभी 2019 के चुनाव में, जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। जी हाँ, तो आप क्या प्रत्याशियों के बारे में तो ये मोटा मोटी बात हो गई। अब आपसे बात कंटिन्यू। तीनों यही के प्रत्याशी हैं, तीनों कामकाजी हैं। तीनों मतलब चौथा जो बीएसपी है उसका प्रत्याशी, बीएसपी और गौरीगंज के रहने वाले, यहाँ के रहने वाले हैं। महिला प्रत्याशी है गौरीगंज कार्यकर्ता, ठीक है, लेकिन गौरीगंज के रहने वाले हैं। बीएसपी और कांग्रेस ने यहाँ से ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ की जो 2012 के विधायक और 2012 की सरकार में जो खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो बलात्कार के केस में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया है। तो तीनों में से किसी के लिए मन बनाया आपने, अगर बताना चाहें तो? नहीं बताएंगे, क्या बताएं, विकास को देंगे जो है विकास। अभी जो 5 साल सरकार रही योगी जी की, कैसा विकास हुआ? ठीक है, संतोषजनक है। बिल्कुल संतोषजनक है। गायत्री प्रजापति 2012 से 2017 में रहे, काम किए हैं, बिल्कुल काम किए हैं। उनके कार्यकाल में मतलब रोडवेज वगैरह कायाकल्प हुआ, काफी काम किया है, बात नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर उपाध्याय। आपने कहाँ का मन बनाया, क्या लहर चल रही है? देखिए, पिछली इलेक्शन में गरिमा सिंह जीती थी जी। उन्होंने कोई काम नहीं किया। अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, एक सड़क तक तो बनी नहीं है। अच्छा। महाराज के आ जाने से बीजेपी में थोड़ी रौनक आ गई है। महाराज मतलब कि उनके पति संजय सिंह, हम लोग महाराज कहते हैं उनको। उनके आने से इलेक्शन थोड़ा रोचक हो गया है। कांग्रेस का गढ़ रहा है। राहुल प्रियंका के आ जाने से कांग्रेस भी बहुत उत्साहित है। महाराजी देवी
भी सहानुभूति के लहर पर वोट मान रहे समाजवादी महाराजी देवी मतलब गायत्री प्रजापति की पत्नी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं जी, सहानुभूति का वोट है आप कह रहे हैं। और टक्कर है तीनों प्रत्याशियों में, कौन जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने अभी अमेठी में सभा की, उन्होंने कहा कि प्रियंका ने रोड शो किया, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए, एक भी बार नरेंद्र मोदी 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं, एक भी बार उनके मुंह से रोजगार का मुद्दा, छात्रों का शब्द नहीं निकला। कुछ नहीं निकला, बस यही कि ये बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, वो विकास की आप सड़कें खुद देख लिए, कोई एक सड़क बनी हो यहाँ पर तो 5 साल में आप बता दीजिए, ना कोई विकास हुआ है। गौरीगंज में हुआ हो, तिलोई में हुआ हो, वह कह नहीं सकते, लेकिन अमेठी के नाम पर कोई विकास ना। गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर और अमेठी, ये 4 विधानसभा सीटें हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। सांसद जी यहाँ बहुत यदा कदा ही आती, और अब की महाराज आ गए हैं, इसलिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तो बीजेपी का नाम लेने वाला यहाँ कोई नहीं। लेकिन कहते हैं कि इसीलिए राहुल गांधी को आप लोगों ने हराया, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ की जनता से उनका जुड़ाव कम हो गया था, उनके लोग मैनेजर यहाँ से लोगों के टच में रहते थे, और अब आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी भी यहाँ नहीं आती। राहुल गांधी हारे गए हैं, हराए गए हैं, ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का पुराना ये गढ़ रहा है। राहुल गांधी बेचारे, उन्होंने काम जरूर नहीं किया 15 साल में, लेकिन कांग्रेस आज भी यहाँ हावी है वोट के हिसाब से। आपने कहा हराए गए हैं, हारे हैं, तो मतलब आपको ईवीएम से छेड़छाड़ लग रही है? अब हम कुछ इसका नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन शंका तो बनी रहती है ईवीएम को लेकर। वो हमेशा 15 साल। तो पंडित जी आप कांग्रेस में कल बटन दबाएंगे? नहीं, कांग्रेस की बात तो अलग है, हम तो महाराज की बात कर रहे हैं कि उनके आने से बीजेपी दिलचस्प चुनाव में पहुंच गई है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि गरिमा सिंह अगर चुनाव लड़ती तो बिल्कुल ही जमानत जब्त हो जाए। महाराज हो सकता है घसीट के सीट निकाल ले, घसीट करके। पिछली बार भी घसीट ही कर निकाली थी, मुझे लग रहा 5,000 वोटों का सिर्फ अंतर था, मैंने जो देख रहा था। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा। तो सारे ब्राह्मण ही मिल रहे हैं, लेकिन विचारधारा सबकी एक दूसरे से अलग दिख रही है। अलग दिख रही है, यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है। अच्छा, कौन कौन जीतेगा कहना मुश्किल नहीं। पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कौन बाहर है त्रिकोणी में, आप किसको बाहर कर रहे हैं? मतलब बीएसपी को बाहर कर रहे हैं? हाँ, बीएसपी बाहर है, ठीक है। लड़ाई में बीएसपी बाहर है, कांग्रेस, सपा और भाजपा में लड़ाई है। कौन जीत जाएगा ये कहना मुश्किल है। हम कोई ठेकेदार तो है नहीं भाई, पार्टी ठेका ले लेंगे कि हम इसको जिता देंगे। हम अपने मत के अधिकारी हैं। आप मत के भी अधिकारी हैं, और आप जो माहौल है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है। महाराजी देवी को भी सहानुभूति का वोट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी वोट मिलेगा। सपा की लहर है एक तरीके से, आप जान लीजिए। मैं हूँ तो कांग्रेसी, लेकिन महाराज की वजह से हम लोग थोड़ा उनकी तरफ इज्जत के लिए है। अभी यहाँ रजवाड़े वाला सिस्टम है क्या, जैसा फिल्मों में देखते हैं? अब हम एठी में कुछ लोग तो मानते ही हैं, लेकिन बहुत कम रह गया है ऐसा, बहुत कम ऐसा रह गया। लेकिन पुरानी खेतियां वगैरह तो होंगी उनके। लेकिन आप भी मान रहे हैं सपा की लहर चल रही है ये? नहीं, हम तो आप लोगों से पूछने आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मक्खन मुदनवाल है सर मेरा नाम। मक्खन मुदनवाल, अमेठी। मक्खन मुदलवाल जी सर, मुदनवाल। हाँ, हलवाई समुदाय से आप? अरे आप उसको तो जानते हैं, सज्जाद के जो है पदोन्नत जैसे हुआ, जैसे यादव आए थे पहले यादव कहे गए, पाल गडरिया थे तो पाल कहे गए, तो सबके पदोन्नत थे, तो हमारा लोग का भी पदोन्नत हुआ। नहीं, ऐसा मेरा कहने का आशय नहीं है। मैंने जब भी मैं कोई सरनेम पहली बार सुनता हूँ तो मेरे अंदर ऐसा थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा कोई बात नहीं, मैं उससे मैं तो एक जानना चाहता हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। बताइए सर। क्या सर आप बताइए क्या माहौल है? आपने 3 लोगों से अभी तक हमने बात की, तीनों ने अलग अलग बातें रखी, अपनी अपने पक्ष सर मत रखे। हाँ सर बताइए, पूछिए, आप बताइए क्या पूछना आपको क्या हवा चली? पंडित जी हवा नहीं, आइए। यहाँ पर सुनामी लहर चली है। सुनामी लहर किसके पक्ष में? भैया अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री जो है हम लोग जो है बनाने का संकल्प ले लिया है, और महाराजी देवी प्रजापति, इनको प्रचंड बहुमत से अमेठी की जनता ने ठान लिया है कि अगर हमको विधायक अगर यहाँ का बनाना है, यहाँ का विकास करना है, यहाँ के गरीबों के नौजवानों के अगर कोई मसीहा था। और आज मैं इतनी साइकिल चला करके आया हूँ भाई साहब, बोलने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन आप आ गए हैं जरूर बोलूंगा कि नौजवान किसान गरीबों का मसीहा तो गायत्री प्रजापति। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, एक दूसरा, एक लड़की ने अभी तो रेप के मामले में अंदर है,
तो उस जब क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है आप समर्थक हैं उनके, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मैं समर्थक तो जरूर हूँ, लेकिन इतना कहना जरूर बता रहा हूँ भाई साहब कि चैनल वाले के माध्यम से कि मतलब कि 2017 में इनके ऊपर ब्लेम लगा और 2022 में इनको आजीवन कारावास की सजा जो है सुना दी गई। अगर मैं चोरी करता हूं तो हमको पुलिस जो है, अगर कोई चोरी करता है तो हमारा प्रशासन इतना मजबूत है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन उसको 24 घंटे के अंदर ला करके थाने में कोतवाली में ला करके उसको तुरंत अरेस्ट करके बंद कर देता है। और एक माननीय मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ जो अन्याय हुआ है उस लोग पूरे देश ही रो रही है भाई साहब, जो उनके साथ अन्याय जिस तरीके से हुआ है, उनका नार्को टेस्ट हुआ, उनका मेडिकल नहीं हुआ और उनको जेल में प्रताड़ित जो है किया गया। ये बाबा की सरकार जो है, हम लोगों ने ठान लिया है कि गायत्री प्रजापति को लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाएं, आप व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अरेस्टिंग तो मई 2017 में हो गई थी। इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत जजमेंट जो है 5 साल बाद 22 में आया। क्या नाम है? पहले आपसे बात करते हैं, फिर बुजुर्गों से बात करेंगे। मोहम्मद साहिल। तो ये बताइए कि वोट आ गया आपका? जी। अच्छा, क्या मन बनाया आपने? गायत्री प्रजापति को जिताना है बस। गायत्री प्रजापति को जिताना है, सपा को जिताना जी। है। आप बताइए, आइए बैठिए, आपसे बैठिए। तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक रेप का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के भी उन्हें फंसाया गया है। लेकिन जो लड़की ने आरोप लगाया था तब तो उन्हीं की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनको फंसाया गया है, बस इतना पता है आपको, ज्यादा डिटेल नहीं पता है आपको। ये तो पता होगा कि जो रेप जब आरोप लगाया लड़की ने, तो उस समय किसकी सरकार थी? योगी की सरकार थी। नहीं, योगी की सरकार नहीं थी। किसकी सरकार थी आपको पता है? वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ठीक है, ब्लेम लगाना एक बात है, दूसरी बात क्या नाम है? राजेंद्र श्रीवास्तव। राजेंद्र श्रीवास्तव, बताइए सर। जो है ऐसा है जी, कितने शिक्षित बेरोजगार टहल रहे हैं। ठीक है। एक दुनिया भर वैकेंसियां निकलती हैं, नियुक्ति कहीं नहीं होती, कहीं होता पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ। इसके अलावा इस साम्राज्य में ये हालत है, जिन किसानों के जानवर चर ले रहे हैं फसल, उनके 6000 में पूर्ति नहीं होगी। जहां किसी का 4 बीघे चला गया, हम 6000 सरकार दे रही है, 6000 में जनता का हित तो होगा नहीं। नाराजगी है आपकी सरकार से, हम समझ सकते हैं। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सरकार की क्रियाकलाप से नाराजगी है। क्यों सर नाराजगी है आपकी? नाराजगी मेरी किसी से नहीं है, सिर्फ क्रियाकलाप से नाराजगी है। जो बच्चे ओवर एज हो जा रहे हैं, जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, पता लगता है वैकेंसी निकली, कहीं हुआ पेपर लीक हो गया, कहीं इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कहीं साक्षात्कार नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा आपके लिए बेहद अहम है। सरकार आप बदलना चाहेंगे? आप जो कल बटन दबाएंगे, 12 घंटे के टाइम, लगभग 14 घंटे का रह गया है, हाँ। तो सरकार बदलने के लिए दबाएंगे या कंटिन्यू के लिए? ये नियत है, मतदाता स्वच्छंद होता है। मुफ्त मतदान देंगे, लेकिन हम आपकी बात को समझ गए, आपसे बात नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? कृपा शंकर शुक्ल। कृपा शंकर शुक्ल जी। क्या करते हैं सर आप? हम तो रिटायर हो गए। क्या थे सर आप पहले? अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट। क्या आपने सर क्या मन बनाया? यहाँ मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण ज्यादा मिले मुझे, लेकिन सबके अलग अलग मत हैं जी। आपका क्या मत है? अब वो तो मतदान गुप्त देना है। ठीक है, मतदान आपका गुप्त रहेगा। सरकार 5 साल जो अभी यहाँ श्रीवास्तव जी दादा हमारे मिले, ये कह रहे हैं कि रोजगार के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो गई सरकार। हाँ। आप सहमत है या असहमत है? हाँ, रोजगार के मुद्दे तो फेल हो गई। और दूसरा इन्होंने आरोप लगाया, इनका कहना है कि जानवरों ने बहुत किसानों को परेशान किया, उससे आप सहमत हैं? हाँ, जानवर तो भाई चर ही रहे खेतों में। तो ये दोनों चीजें जो कह रहे हैं वो फेल्योर है सरकार की। ठीक। प्लस पॉइंट आपके हिसाब से क्या है सरकार का? और सब सरकार में कोई कमी नहीं। अच्छा। और सब ठीक है, लेकिन तो मैंने गिना दिए भाई, आपने हाँ में हाँ मिला दिया, आप कह रहे हैं सब सही है। नहीं, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो भाई सब स्वच्छंद है, रात में चाहे जब आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। पिछली सरकार में दिन दहाड़े ले लेते थे, मार देते थे सबको। 5 साल जो अखिलेश यादव का। हाँ, उसमें भाई गुंडा राज था पूरा, एकदम माफिया राज। आपके यहाँ पर था? हाँ बिल्कुल था, कुल हर जगह था। तो आपके स्थानीय विधायक मंत्री भी रहे, ताकतवर रहे गायत्री प्रजापति। हाँ, लेकिन हम लोगों का तो कोई काम नहीं किया। जो एक बार एक काम पड़ा उसको भी नहीं, नकार दिया। हाँ। क्या नाम है सर आपका? आचार्य त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा। अच्छा जी। तो पुरोहिती भी करते हैं आप? जी। अध्यापन भी चल रहा है अभी? अध्यापन भी चल रहा है जी। कौन सी डिग्री कर रहे हैं अभी?
इस समय हम बीएड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है। क्या आप यहीं रहने वाले विधानसभा? जी जी, अमेठी अमेठी विधानसभा। क्या माहौल चल रहा है पंडित जी, बताइए। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा, सबसे प्रथम बात जानिए, धर्म उसकी रक्षा निश्चित रूप से करता रहेगा। और अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो महाराज देश आपका कहाँ चला जाएगा। हम लोग कथा भागवत बहुत स्थान पे ऐसे कर रहे थे महाराज, भागवत कथा करने की बात क्या है, करने नहीं दिया जाता था, सबसे बड़ी बात। मैं समझ गया, बहुत नए लोग जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम को एंड भी करना है। क्या नाम है सर आपका? दुर्गा प्रसाद मिश्रा। दुर्गा प्रसाद मिश्रा। तो अमेठी में ब्राह्मण ज्यादा है क्या, या इसी मोहल्ले में ब्राह्मण मोहल्ले में खड़ा हो? नहीं, अमेठी बाउल क्षेत्र है। अमेठी ब्राह्मण बाउल क्षेत्र। क्या करते हैं सर आप? हम सर्विस करते हैं। अच्छा, तो बोल सकते हैं ना कुछ चुनाव के मामले में? बिल्कुल बोल सकते अच्छा, मतलब सरकारी सर्विस तो नहीं करते ना? हाँ, प्राइवेट करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है? कल वोटिंग है सुबह सुबह। हाँ भैया, अब माहौल की स्थिति ये है कि बेरोजगार के मामले में सरकार टोटली फेल है। जो कहती है वो करती नहीं है। एक ही चीज अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। इस सरकार का एक ही चीज अच्छा है, सिक्योरिटी। बाकी हर मामले में फेल। अखिलेश यादव अपनी लगभग सभी सभाओं में कहते हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा। नहीं, ये चीज वो झूठ बोलते हैं, टोटली झूठ बोलते हैं। उनके समय में कानून व्यवस्था बहुत ही लाचार थी। इस सरकार में ये व्यवस्था ठीक है, बाकी और अब ये बताइए कि एक तरफ कानून व्यवस्था अच्छी है, बाकी सब जगह फेल हो गई सरकार, ठीक है, अब आपको कहाँ जाएंगे आप, जो अगर ऐसे तिराहे में खड़े हो गए? भाई देखिए, अभी तो जैसे प्रियंका जी ने कहा तो मैं ये करूंगी, उन्होंने अपने राज्यों में लागू करा दिया। अभी देखिए, राजस्थान में उन्होंने ओल्ड पेंशन कहा, ठीक है, राजस्थान में ओपीए लागू हो गई। चन्नी जी को कहा किसानों के लिए ये चीज होना चाहिए, उन्होंने किया। बिजली के लिए कहा, बिजली ऑफ कर दिया। ये सरकार कहती है मैं करूंगा, करती नहीं। कहती बहुत बढ़िया है, लेकिन करती नहीं। तो बेहतर तो वही है, जो कहे वो करे, हमारे लिए करे। अब देख रहे हैं, युवा बेरोजगार इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस के सरकार मार रही है। हम नौकरी के लिए परेशान हैं, हम बीएड किए, एमएड किए, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, अब तक कोई व्यवस्था नहीं। अब करें क्या रहे? आपने लेकिन बड़ी बात बोली कि सारे मोर्चों में फेल है, लेकिन कानून व्यवस्था बस अच्छी है। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम सिंह। अरे सर, पूनम सिंह, कल वोट डाले जाने हैं, क्या मन बनाया आपने? कह रहे हैं महंगाई बहुत है, गृहिणियों को बहुत दिक्कत हो रही है। और राजा साहब वोट डालेंगे। राजा साहब को जी। सो जाती हैं इसलिए? नहीं। हाँ, किस लिए? क्या? अरे वो हमारे अमेठी का विकास करते हैं। अभी बहुत लोगों से मिला तो कह रहे हैं कि अमेठी में कुछ विकास नहीं हुआ पिछले 5 साल में। नहीं हुआ, लेकिन राजा साहब तो इसीलिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए ही लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी लड़ रही थी तब विकास नहीं हुआ, राजा साहब करेंगे? नहीं, वो ये तो हम नहीं जानते। हम बहुत दिन से यहाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन राजा साहब, महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए? क्यों नहीं, महंगाई तो है ही है। तो महंगाई है तो बीजेपी की सरकार है, ऐसा माना जाता है कि जब महंगाई होती है तो जो वर्तमान सरकार होती है उसके ये दोनों हाथ में लिया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रियम श्रीवास्तव। प्रियम श्रीवास्तव जी। तो क्या बोल रहे थे? बीजेपी से एक मतलब जैसे कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रेंथ है, मतलब लगता है ये कोई है सरकार में। मतलब वो है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि सरकार है, मतलब है कि इंडिया में कुछ है, मतलब और नहीं समझ में आता। आप यंग हो, लेकिन सरकार रोजगार के मोर्चे पर तो बुरी तरह। हाँ, रोजगार का मैं मान सकती हूँ, उसमें बहुत कंप्लेन लोग कह रहे हैं, बट शायद अब की बार शायद कुछ अच्छा। लेकिन आप ऐसे मान सकती हूँ करके इतना हल्के में नहीं कह सकते। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब जहाँ हजारों लाखों, मतलब इतनी बड़ी आबादी है, लाखों बच्चे आपके जैसे तैयारी करते हैं। परेशान तो वही है बच्चे भाई, पढ़ के सब बेकार हो जा रहा है। तो उस चीज को आप अवॉइड कर सकती हैं। नहीं, अवॉइड नहीं, मैं सोचती हूँ शायद अब की बार सरकार आए तो शायद इस पे कुछ सरकार 5-7 साल, एक्चुअली 7 साल बहुत बड़ा, 8 साल। बहुत बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। हमारे बॉर्डर पे कितना उन्होंने वो किया। क्या किया बॉर्डर पे? जैसे कि काफी चीज हम लोग के पास जो नहीं थी, और जो मतलब मोदी जी ने मंगाए, क्या बोलते हैं उसे, शायद मिस हो गया है वो सब चीज से। ठीक है, मतलब जो हथियार जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, क्राइम इनकी वजह से। वही वाला तो आप नहीं कह रही जिसमें रक्षा मंत्री गए थे, नींबू मिर्च टांगी थी, वही वाला? ऐसा कुछ नहीं है। फोटो तो देखी होगी आपने वाली? हाँ देखिए, बट वैसा मैं नहीं मानती हूँ। वो बहुत, मुझे बीजेपी बहुत पसंद है। मैं पूरा मतलब उनका एक चीज लगता है, आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हैं? हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है उनके। ये सब जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि ये हुआ, चीन थर-थर कांप रहा है, अमेरिका मुंह ताक रहा है, उसी टाइप से आपको लगने लगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने किया है। महंगाई पर भी फेल और बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर आप वोट किस मुद्दे पर दे रही हैं? क्या किया जाए? वो गाँव को खाने के लिए दे रहे हैं, है ना? गाँव दे रहे हैं, वो तो वाला गाँव पानी दे रहे हैं यूपी में, ये कि बहुत अच्छी पहल है। वैसे कह रहे हैं, वो तो दे रहा है। भूखा नहीं कर रहे हैं। और अब
तो बहुत कुछ मिल रहा है, हम तो देख रहे हैं राशन में बहुत कुछ दे रहे हैं वो, राशन तो एक देखिए मजबूरी थी, ठीक है है ना। अब कोरोना ऐसा उनकी सरकार में इतना बड़ा ये बीमारी है जिसमें फ्री में वैक्सीन है, आपको कोई पैसे नहीं लगे, जिसमें जान बची हम लोगों की। पूरी दुनिया में फ्री है ना, पूरी दुनिया में है, लेकिन हाँ, चाहते तो कर सकते थे ये भी। टीका का कभी पैसा नहीं लिया। आप लोग जब छोटी छोटी थी तब टीका लगते थे आपके बाहों में, तब भी पैसा नहीं लगता था। वो ये सरकार ने वो चीज निभाया, ऐसा नहीं किया उन्होंने कि इसमें पैसे लगा कि हम महंगाई कर दी और आपसे भी पैसे ले रहे हो, है ना। फ्री जान बचने के लिए हमें वैक्सीन फ्री में हो रहा है, ये हमारी जान है। लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे में क्या कहेंगे? बहुत ही, मैं इनको पूरी तरीके अब आप उछलने लगी, लेकिन अभी तक आप बोल नहीं रही थी, मुझे बोलना पड़ा। सॉरी, मैं अभी तुरंत वहाँ से आई, मेरा मतलब तुरंत नहीं हुआ, मगर आप जब आई तो मैं आपके चेहरे से समझ गया था कि आप बोलना चाहती हैं। नहीं मम्मी हम जाएंगे, मम्मी बोली गई, चलो मम्मी यहाँ से नहीं, हम बोलेंगे नहीं। तो सुरक्षा का मुद्दा एक है। हाँ, मैं जिस चीज के लिए पूरा सपोर्ट ये बीजेपी को कहती हूँ, बल्कि आप खुद समझ लीजिए कितना क्राइम हो चुका, और आज क्राइम के सब सलाखी के पीछे हैं। अगर वो कोई और सरकार आई तो पता नहीं क्या होगा, मुझे इस चीज का डर है। आपने राहुल गांधी को हरा दिया आपके लोगों ने तो... सोचिए, ये गढ़ बोला जाता था एक टाइम पे, अमेठी का एक गढ़ था, मतलब कि कांग्रेस। कहाँ वोट दिया था आपने 2019 में लोकसभा के चुनाव में? पुरानी बात हो गई, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। क्या डर, अब आप कह रही डर का माहौल नहीं रह गया है? आप बोलेंगे 1 मिनट, आप कहीं डर का माहौल नहीं रह गया तो बोल सकती हैं। नहीं, मैंने बीजेपी पहले कौन बीजेपी को ही डाला। और आज आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नूर बानो नाम है। नूर बानो। थोड़ा किनारे आ जाएंगी जरा सा। तो आप कल वोटिंग है तो आपका वोट है इसी विधानसभा में? जी। मन बना लिया कहाँ जाना है? अब क्या बनाना है, जहाँ सबका जाएगा वहीं हमारा भी जाएगा। कुछ मन बनाया, या घर में जब जाएंगी, जब घर वाले कहेंगे उनके कहने पर वोट देती, क्या मतलब? नहीं, हम सुनते हैं, सबके करते हैं अपने मन को, जिसको देखते हैं चाहने वाला है उसी को देती हैं। भले घर के मर्द लोग कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने मन अपना अपना मर्जी है, जिसको देना है वो दे। तो अगर बताना चाहें, क्योंकि सब लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ खुल करके बात कर रहे हैं आपकी अमेठी में, अगर आप बताना चाहेंगे कहाँ दे रही, कांग्रेस, बीएसपी या सपा? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। बताना नहीं चाहेंगे? नहीं। सरकार कैसी रही 5 साल जो सरकार रही? अरे बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी बताने लायक नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब आप नाराज हैं, क्या दिक्कत है रही, किस मोर्चे पर? नाराज इसलिए है क्योंकि स्कूल है, स्कूल बंद है, जितने बच्चे हैं बकरी चराए, भैंस चराए, कॉलेज सारे बंद हो गया है। बताइए कितना प्रॉब्लम है, बेरोजगारी लोग है। बीजेपी कह रही है और बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश वैसे तो अच्छे रहे, ठीक रहे, लेकिन कानून व्यवस्था एक बहुत मुद्दा रहा जिसकी वजह से हमको दिक्कत है। जब वो अखिलेश यादव 5 साल सरकार में रहे तो कानून व्यवस्था, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था उस समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी अखिलेश शासनकाल में? ये नहीं मुझे पता था। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। आपको कुछ अंतर लगा पिछले 10 सालों में जब अखिलेश थे और जब योगी थे, कि कानून व्यवस्था किसके राज्य में ज्यादा अच्छी थी, लड़ाई झगड़े कम होते थे या पुलिस एक्शन में आती थी, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम। आपको डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन आप इस सरकार की नीतियों से नाराज हैं। जी। कहाँ वोट देंगी वो आप बताना नहीं चाहते हैं? जी। कुछ भय का माहौल है, आप नहीं बताना चाह रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे देर हो रही है जाने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ ही अब वक्त है इस प्रोग्राम को अल्प विराम देने का। कल हम जा रहे हैं अयोध्या, कल 5वें चरण में वोटिंग है, तो वोटिंग की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे अयोध्या से। तब तक के लिए अपने मित्र अमित कुमार को अमेठी से दीजिए इजाजत। नमस्कार।